ग्वालियर शहर की रहने वाली 32 वर्षीय रजनी कुमारी, जो शादीशुदा और 3 बच्चों की मां होने के बावजूद भी एक पड़ोसी लड़के के प्यार में पड़ जाती है और उसके बाद से रजनी एक साथ ही 2 नावों की सवारी भी करने लगती है। लेकिन शायद रजनी को यह नहीं मालूम था कि आगे चल कर के इसका अंत क्या होने वाला है। दरअसल आगे चल कर के इस कहानी का अंत इतना काफ़ी भयावह होता है जिसका शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इस घटना में कई सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको भी हैरान कर देने वाली है। तो चलिए इस घटना को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस कहानी का अंत क्या होता है। मेरा नाम है हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की। दरअसल ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गुठीना, और इसी गुठीना गांव का रहने वाला है 35 वर्षीय सुल्तान महौर, जो मेहनत मजदूरी का काम करता है। सुल्तान के परिवार में उसकी पत्नी 32 वर्षीय रजनी के अलावा टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटे बेटे की उम्र है करीब 2.5 साल के आसपास। दरअसल सुल्तान मेहनत मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे तो कमाता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत होती है। दरअसल सुल्तान, जो काफ़ी मात्रा में शराब ही नहीं पीता है, बल्कि नशे की हालत में जब भी घर पे आता है तो अपनी पत्नी के साथ झगड़े तकरार करने लगता है। बात कर रहा हूँ मैं 5 जून 2021 के रात्रि के वक्त। हर रोज़ की तरह सुल्तान जब अपने घर पे आता है, काफ़ी नशे की हालत में आता है, और आने के बाद अपनी पत्नी से झगड़े तकरार करने के बाद बिना खाना खाए ही बेड पर जाकर गहरी नींद में सो जाता है। हर रोज़ की तरह उसकी पत्नी रजनी भी अपने तीनों बच्चों को खाना वाना खिला करके सुला देती है। लेकिन अगले दिन 6 जून 2021 को सुबह सुबह जब रजनी की आंख खुलती है और जब कमरे के अंदर का नज़ारा देखती है, तो देख करके वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसी कमरे के अंदर रजनी का पति सुल्तान, जो कि अपने गले में रस्सी बांध करके पंखे से लटकता हुआ दिखाई देता है। रजनी जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है, घर से बाहर निकलती है। चूँकि बगल में उसकी एक छोटी बहन की भी शादी हुई थी, उसके बहन के घर पे रजनी की माँ भी आई थी। भागते दौड़ते अपने बहन के घर पे जाती और जाकर के ये सारी बातें अपनी माँ और बहन को बताती है। हालांकि रजनी की बात सुनकर के उसकी बहन और माँ जब उसके घर पे आती है और जब उसके पति सुल्तान की डेड बॉडी को देखते हैं, चीख पुकार जब करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी महाराजपुरा थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन जब डेड बॉडी को देखती है, तो देखने के बाद पुलिस को पहली नज़र में ही लगता है कि शायद सुल्तान ने खुद से अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं किया है, बल्कि उसकी साजिश के तहत हत्या की गई है। इसीलिए पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब इस पूरे वारदात के बारे में सुल्तान की पत्नी रजनी से पूछताछ करती है, तो रजनी सारी कहानी पुलिस को बताते हुए फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन पुलिस रजनी के बातों पर यकीन नहीं करती है और आखिरकार उसे गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। हालांकि पुलिस जब रजनी से उसके पति की मौत के बारे में सख्ती से जब पूछताछ करना शुरू करती है, तो आखिरकार रजनी मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ साहब, मेरे पति ने खुद से अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं किया है, बल्कि मैंने उसकी हत्या किया है। लेकिन रजनी जब अपने ही पति की हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद इस गुठनी गांव के रहने वाले तमाम लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल रजनी, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा शहर की रहने वाली थी, जिसके पिता का नाम है किशन लाल, जो पेशे से एक किसान है। किशन लाल के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें से रजनी सबसे बड़ी थी। रजनी जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, देखने में खूबसूरत तो थी ही, जवानी के दहलीज पे जब कदम रखती है, तो किशन लाल को लगता है कि इससे पहले कि उनकी बेटी कोई गलत कदम उठा ले, किशन लाल अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी करने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार किशन लाल की यह तलाश मध्य प्रदेश ग्वालियर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुठनी गांव में आकर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसी गुठनी गांव का रहने वाला उन्हें सुल्तान महौर पसंद आ जाता है। और जैसे ही सुल्तान पसंद आ जाता है, उसके बाद से अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं और रीति रिवाज के तहत रजनी की शादी सुल्तान से कर देते हैं।
रजनी खूबसूरत थी। सुल्तान भी जो कि खूबसूरत पत्नी जब पाता है तो खूबसूरत पत्नी पा करके बेहद ही खुश होता है और उसके बाद से पति और पत्नी बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। चूँकि उस टाइम सुल्तान मेहनत मजदूरी का काम कर रहा था, जो भी पैसे कमा रहा था अपनी पत्नी के साथ बेहतर तरीके से गुजारा करने तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता है और शादी के लगभग जब 8 साल का समय गुजरता है तो आखिरकार इन 8 सालों में सुल्तान के 3 बच्चे भी हो जाते हैं। घर में 3 बच्चे आ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाती है, लेकिन सुल्तान के आमदनी में कोई इजाफा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से घर की जो माली हालत थी वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसीलिए अब रजनी अपने पति के ऊपर दबाव डालने लगती है कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ ताकि हम अपने बच्चों को एक बेहतर स्कूल में दाखिला करा सकें। हालांकि सुल्तान भी अपनी पत्नी की बात मान जाता है। दिन भर जो मेहनत मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी तो कर ही रहा था, और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आखिरकार एक गाड़ी के शोरूम में नाइट शिफ्ट की चौकीदारी करने लगता है, जिसकी वजह से अब सुल्तान का दिन और पूरी रात ही घर के बाहर गुजरने लगता है। लेकिन रात्रि के वक्त जब ड्यूटी करने लगता है, इस वजह से अब सुल्तान धीरे धीरे शराब पीने लगता है, और धीरे धीरे जब शराब पीना शुरू करता है आखिरकार सुल्तान इस कदर से शराब की आदी हो जाता है कि उसके बाद से जो भी वो पैसा कमाता है उसमें से मैक्सिमम पैसा शराब में ही उड़ा देता है, जिसकी वजह से घर की हालत जैसे पहले बनी हुई थी वैसे की वैसे ही रह जाती है। और नशे की हालत में जब भी घर पे आता है तो फिर अपनी पत्नी से झगड़े तकरार करने लगता है, और बात कभी कभी इतनी आगे बढ़ जाती है कि सुल्तान अपनी पत्नी के ऊपर हाथ भी उठा देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे अब रजनी का भी अपने पति से दूरियां बनने लगती है, लेकिन चाह करके भी रजनी कुछ कर नहीं पाती है। दरअसल सुल्तान के ही पड़ोस का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है अजीत कोरी, जो कि उसके चाचा का लड़का है। दरअसल अजीत जो कि सुल्तान की पत्नी रजनी को भाभी कह करके बुलाता था, उम्र में उससे लगभग 6 साल छोटा था, मेहनत मजदूरी ही करता था। रजनी की हालत को जब देखता था तो अक्सर अजीत घर पे जा कर के भाभी कह करके रजनी से उसका गम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता था, और इसका नतीजा ये होता है कि जब भी वो रजनी के घर पे जाता है और उससे बातचीत करता है, उसकी गम भुलाने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे जब बात बढ़नी शुरू होती है तो आखिरकार रजनी भी अजीत के करीब आ जाती है, और आखिरकार पड़ोस के रहने वाले उसके चचेरे देवर अजीत के साथ ही उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि ये कब होता है, कैसे होता है, दोनों को पता ही नहीं चल पाता है, और दोनों के बीच में जैसे ही इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है उसके बाद से बहुत जल्द वो भी समय आ जाता है जब दोनों ही मान मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं, और एक बार जब ये रिश्ता कायम होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। चूँकि सुल्तान अपने काम के सिलसिले से दिन और रात घर से बाहर ही रहता था, इसीलिए रजनी को अपने प्रेमी अजीत से मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि अजीत भी रजनी से मुलाकात करने के लिए धड़ल्ले से उसके घर चला जाता है और फिर घर के अंदर ही उससे मुलाकात कर लेता है, जिसकी वजह से रजनी के भी दिन फिर से वापस लौट जाते हैं, और उसे जब भी पैसों की ज़रूरत होती है अजीत से मांगती है। अजीत उसे पैसा तो देता ही है, बदले में उसकी हर छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरतें भी पूरी करने लगता है। पर कहते हैं ना कि इश्क और मुझ छुपाए नहीं छुपता है। दरअसल इन दोनों के बीच में जैसे ही ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता है, कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी पड़ोसियों को मालूम चल जाता है, और फिर लोग तरह तरह की बात करने लगते हैं, और आखिरकार एक दिन ये उड़ती हुई खबर सुल्तान के कानों तक पहुंच जाती है। हालांकि सुल्तान को जब सच्चाई मालूम चलता है तो सुल्तान डायरेक्ट जा कर के अपनी पत्नी से बातचीत नहीं करता और ना ही इसके बारे में पूछता है, क्योंकि सुल्तान को मालूम था कि अगर मैं अपनी पत्नी से पूछताछ करता हूं तो फिर वो सब झूठ बोल देगी। इसीलिए सुल्तान अब सच्चाई पता लगाने के लिए एक चाल चलता है। दरअसल एक दिन जब अपने घर से काम के सिलसिले से निकलता है तो बाहर आकर के छुप जाता है, और फिर अजीत का इंतज़ार करने लगता है, और हर बार के तरह ही अजीत जैसे ही उसके घर के अंदर एंट्री करता है, थोड़ी देर के बाद खुद सुल्तान भी अपने घर पे पहुंच जाता है, और फिर कमरे के अंदर अपनी पत्नी और अजीत को रंगे हाथों पकड़ लेता है। सुल्तान जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है उसके बाद से अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है, और इधर अजीत भी जो कोने में बैठ कर के डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। सुल्तान अपनी पत्नी की पिटाई तो करता ही है, साथ ही साथ अजीत की भी पिटाई कर देता है, और फिर अजीत को धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद से मेरे घर की तरफ कभी दिख भी मत जाना।
वहाँ से अजीत चला तो जाता है, लेकिन रजनी तुरंत ही अपने पति की पैर पकड़ लेती है और उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए कहती है कि आगे चल करके मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। चूँकि सुल्तान के भी 3 बच्चे थे, अपने बच्चों की भविष्य को देखते हुए वो मजबूर हो जाता है और आखिरकार ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी की गलतियों को माफ़ कर देता है, जिसकी वजह से भले ही रजनी अपने पति से वादा तो कर लेती है, कुछ दिनों तक ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद भी पहले के जैसे ही छुप छुपा करके अजीत से मुलाकात करने लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन फिर से इस बात की जानकारी जब सुल्तान को मालूम चलता है और उसके बाद से सुल्तान अब जब भी नशे के हालत में घर आता है तो उन्हीं सारी बातों को याद करके अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है और इस तरीके से पिटाई करने लगता है कि आखिरकार रजनी भी अपने पति से तंग आ जाती है और आखिरकार एक दिन पड़ोसी देवर अजीत से जब मुलाकात करती है तो उसे अपनी दिल की बात कहते हुए बताती है कि अब मैं अपने पति को नहीं झेल सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। इस पे अजीत भी उसे जवाब देते हुए कहता है तो हमारे पास मात्र एक ही रास्ता है कि तुम्हारे पति को इस दुनिया से हटा देते हैं। अजीत जब सुल्तान को इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है तो रजनी भी अपने पड़ोसी देवर अजीत के प्यार में इस प्रकार से अंधी हो चुकी थी कि अजीत का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से दोनों मिल करके एक प्लान बनाते और सही मौके का इंतजार करने लगते हैं और आखिरकार उन्हें यह मौका 5 जून 2021 की रात्रि के वक्त मिल जाता है। दरअसल 5 जून 2021 के रात्रि के वक्त हर बार की तरह ही सुल्तान जब नशे की हालत में अपने घर पे पहुंचता है, सबसे पहले अपनी पत्नी से काफ़ी झगड़े तकरार करता है और उसके बाद से बिना खाना खाए ही सीधे अपने कमरे में जाकर बेड पे सो जाता है और जैसे ही वो गहरी नींद में सो जाता है उसके बाद से रजनी अजीत के नंबर पे कॉल करती उसे अपने घर में बुला लेती है। लेकिन अजीत जैसे ही सुल्तान के घर के अंदर एंट्री करता है और कमरे में जब दोनों पहुंचते हैं उसी वक्त ही सुल्तान की नींद खुल जाती है और सुल्तान जब अपने सामने आधी रात को अजीत को जब देखता है उसे झगड़े तकरार करने लगता है, लेकिन सुल्तान इन दोनों से लड़ नहीं पाता है और आखिरकार ये दोनों ही सुल्तान के गले में रस्सी लपेटकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक सुल्तान की सांसें नहीं रुक जाती हैं। लेकिन सुल्तान की जब मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को जब अजीत देखता है तो देखने के बाद एकदम से डर जाता है और डर के मारे सुल्तान की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ करके वो अपने घर भाग जाता है। उसके बाद से अब रजनी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपने पति सुल्तान की डेड बॉडी को ठिकाने कहाँ पे लगाए और किस तरीके से लगाए। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद आखिरकार रजनी खुद वही रस्सी लेकर के आती है, उस रस्सी को अपने पति के गले में बांध करके उस रस्सी को पंखे में भी बांध देती है और फिर अपने पति की डेड बॉडी के बगल में ही सोए रहती है और जैसे ही सुबह होती है उसके बाद से रजनी अपने नाटक करना शुरू कर देती है। दरअसल रजनी नाटक करते हुए सबसे पहले पड़ोस में रहने वाली अपनी बहन के घर पर जाती है और ये बातें अपनी बहन के साथ साथ माँ को भी बताती है और दोनों ही जब रजनी के घर पे पहुँचते हैं उसके बाद से जब चीख पुकार शुरू होती है तो धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। वाकई में रजनी जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद से पुलिस अब रजनी के ही तहरीर पर उसके प्रेमी अजीत को भी गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से इन्हें जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन दोनों को जेल तो भेज दिया जाता है, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है। चूँकि रजनी का सबसे छोटा बेटा मात्र अभी 2.5 साल का था, इसीलिए रजनी का 2.5 साल का बच्चा भी मजबूरन उसे भी रजनी के साथ जेल जाना पड़ जाता है। फिलहाल इस वक्त ये दोनों आरोपी जो कि सुल्तान की हत्या करने में जेल के अंदर अपनी गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।